श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह से नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र से 68वां और 69वां सूत्र लिया जा रहा है। 68 68वें सूत्र में देवर्षि कहते हैं, कंठावरोधरो मासुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं चा। कहते हैं कंठावरोधो गदगद भावः रोमः रोमाद्गमः अश्रु प्रेमाश्रु प्रवाह एतैरुपलक्षिताः परम प्रेम मग्ना भक्ता परस्परम अन्योन्यम लपमानः परमेश्वरम कीर्तयन्तः कुलानि निज वंश्यान पृथ्वीं च पावयन्ति पुनन्ति। कहते हैं कंठरोध रोमांच और अश्रुओं के द्वारा आपस में कीर्तन करते हुए कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। मतलब जो कहते हैं कि जिसमें भक्त का प्रबल उभार होता है और जिसमें परम प्रेम से हृदय शिथिल हो जाता है और जिसमें प्राण सच्चे अनुराग में भर जाते हैं, भगवान के प्रेम के सच्चे अनुराग में भर जाते हैं, उसमें भक्त परस्पर भगवान के गुण नाम आदि का कीर्तन करते हैं और कंठरोध हो जाता है। शरीर पुलकायमान होकर रोम खड़े हो जाते हैं और न जाने किसके प्रेम में भी बल होकर दोनों नेत्र में से अविरल धार बहने लगती है। ऐसे महापुरुष शरीर इंद्रियों और मन के धर्म आदि संसार में मोहित नहीं होते। उनके मन में भोग वासना व शरीर में भोग चेष्टा का उदय नहीं होता। उनको जन्म कर्म आदि का देहाभिमान नहीं होता। उनके आत्मा में व चित्त में अपने पराय की भेद बुद्धि नहीं होती। वे त्रिलोकी भर की विभूति की प्राप्ति होने पर भी भगवत स्मरण को नहीं भूलते। उनका चित्त भ्रमर कभी भगवान के चरण कमलों को नहीं त्यागता। यह अवस्था बड़ी पवित्र और बड़ी मनोहर है। इस अवस्था का साधन बड़ा दुर्लभ है। ऐसे साधक जिसमें भक्ति में भरकर परस्पर कीर्तन करते हैं, उसमें वह केवल अपने वंशधरों को ही नहीं किंतु भूमंडल भर को पवित्र करते हैं। उनकी भक्ति की भक्त की पवन हवा जो है शरीर को लग जाने पर पत्थर के समान कठोर हृदय में भी पवित्रता और भक्ति का संचार हो जाता है। अर्थात उनके शरीर के संगत में जो आता है, उनके शरीर का जो स्पर्श करता है, वो तो कितना कठोर हृदय का भी हो, लेकिन उसमें वो पवित्र हो जाता है और उसमें भक्ति का संचार हो जाता है। तभी तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपका नाम लेने में मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी, कंठ गदगद और शरीर रोमांचित होगा। फिर आगे कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कहते हैं कि जो भक्त होता है वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थी कुर्वन्ति वो पवित्र करते हैं, और कर्मों को सुकर्मी कुर्वन्ति, कर्म और कर्माणि माने कर्मों को सुकर्मी कुर्वन्ति सुकर्म करते हैं, कर्म को अच्छा बनाते हैं। शास्त्राणि शास्त्रों को सच्छास्त्री कुर्वन्ति सत्शास्त्र बनाते हैं, करते हैं। कहते हैं पापी पुरुष तीर्थों पर जाते हैं तो तीर्थ उनके पाप को दूर करके पवित्र करते हैं, परंतु उन पापियों के समागम से तीर्थों में जो मलिनता का स्पर्श हो जाता है, भक्तों के समागम से तीर्थ उस पाप से मुक्त होकर फिर तीर्थता पाते हैं, फिर पवित्र हो जाते हैं। इसी से कहा है, जान व्याधीन तीर्थानि पाप निष्कृति हेतवे कांक्षन्ति हरिदासानां दर्शनम हरिदासवत्। कहते हैं अनेकों कर्म हैं, उनमें से भक्त पुरुष जिन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्म सुकर्म कहलाते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी असंख्य हैं, परंतु उनमें से जिन शास्त्रों को भक्त पढ़ते हैं, रखते हैं या व्याख्या करते हैं, वे शास्त्र ही सत्शास्त्र हैं। श्री राम।